आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग में अटल सुरंग राष्ट्र को किया समर्पित। उन्होंने कहा, इससे देश के सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने L3 कोविड अस्पतालों में पीजीआई से और L2 कोविड चिकित्सालयों में केजीएमयू से वर्चुअल आईसीयू का संचालन किए जाने के दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, संसद द्वारा पारित कृषि संशोधन विधेयक ने 70 सालों में पहली बार देश के किसान को सही मायने में दिलाई है आजादी। और राज्य सरकार ने हाथरस कांड की सीबीआई जांच कराने का किया फैसला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपनी पूरी ताकत सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने में लगा दी है। हिमाचल प्रदेश में कल अटल सुरंग का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि सड़कों, पुलों, इमारतों, सुरंगों आदि का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकास का लाभ आम लोगों के साथ साथ सशस्त्र बलों तक पहुंचाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। का बहुत बड़ा लाभ सामान्य जनों के साथ ही हमारे फौजी भाई बहनों को भी हो रहा है। सर्दी के मौसम में उन तक रसद पहुंचाना हो, उनकी रक्षा से जुड़े साजो सामान हो, वो आसानी से पेट्रोलिंग कर सके, इसके लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। देश की रक्षा जरूरतों, देश की रक्षा करने वालों की जरूरतों का ध्यान रखना, हितों का ध्यान रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के लिए देशवासियों की सुरक्षा से बढ़कर और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि आधुनिक किस्म के कई हथियारों का स्वदेश में ही उत्पादन करने के लिए कानूनों में संशोधन किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार रक्षा सामग्री की खरीद और उत्पादन के बीच बेहतर तालमेल किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि अटल सुरंग सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि लेह लद्दाख क्षेत्र की भी जीवन रेखा बनेगी। भारत में डिफेंस इंडस्ट्री में विदेशी निवेश और विदेशी तकनीक आ सके, इसके लिए अब भारतीय संस्थानों को अनेक प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। जैसे जैसे भारत की वैश्विक भूमिका बदल रही है, हमें उसी तेजी से, उसी रफ्तार से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य को भी बढ़ाना है। आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास आज जनमानस की सोच का हिस्सा बन चुका है। अटल टनल इसी आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अटल सुरंग को सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने L3 कोविड अस्पतालों में SGPGI से तथा L2 कोविड अस्पतालों में KGMU से वर्चुअल आईसीयू का संचालन किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के माध्यम से अधिक मरीज लाभान्वित किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर तथा मेरठ जनपद की विशेष निगरानी करते हुए इन जिलों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य तथा अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा कम रिकवरी वाले अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के प्रमुख से नियमित संवाद बनाकर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना जांच बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कोरोना महामारी की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में स्वच्छता और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और यहां बायोमेट्रिक वेस्ट को समुचित तरीके से निष्पादित किया जाए। उन्होंने चिकित्सकों से कोविड-19 अस्पतालों में नियमित अंतराल पर भ्रमण करने और एम्बुलेंस सेवाओं को सक्रिय रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। उधर राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 3000
665 कोरोना के नए मामले सामने आए, वहीं इस दौरान 4,860 रोगी ठीक हुए। इस समय प्रदेश में कोरोना के 47,823 सक्रिय रोगी हैं, जबकि अब तक 3,56,826 कोरोना रोगी ठीक हुए हैं। राज्य में कोरोना की रिकवरी दर बढ़कर 86.59% हो गई है और अब तक प्रदेश में कोरोना के 5,977 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,53,573 कोरोना के टेस्ट किए गए, जबकि प्रदेश में अब तक 1,05,79,701 नमूनों की जांच की गई है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार अंतिम पीढ़ी व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि सुशासन की नींव मजबूत करने, अपराधों की रोकथाम एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दक्ष और संवेदनशील पुलिसिंग अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पुलिस ने हर परिस्थिति में दायित्वों का निर्वहन किया है। कोरोना जैसी गंभीर और वैश्विक महामारी में पुलिस बल मजबूत स्तंभ की तरह कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री कल मुरादाबाद के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त परिवीक्षाधीन पुलिस उपाधीक्षकों एवं सहायक अभियोजन अधिकारियों के दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि संसद द्वारा पारित कृषि संशोधन विधेयक ने 70 साल के इतिहास में पहली बार किसानों को सही मायने में प्रधानमंत्री ने आजादी दिलाई है। किसान अब कहीं भी और किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है। श्रीमती ईरानी ने कल वाराणसी में कहा कि विपक्षी पार्टियों ने नए कृषि कानून का विरोध कर निंदनीय और अशोभनीय कार्य किया है। पारित हुए हैं उनके अंतर्गत किसान की फसल खरीदने वाले को तत्काल ही अथवा ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की अवधि में किसान का भुगतान करना पड़ेगा। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा निर्णय कृषि बिलों के माध्यम से सरकार ने लिया है। किसान जिसको अपनी फसल बेचता है वो किसान स्वयं निर्णय करेगा कि अपनी फसल उसे कितने में बेचनी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि हाल में पारित किए गए कृषि कानूनों से हमारे किसान दशकों पुराने बंधनों से मुक्त होंगे और वे अपनी उपज अपनी मर्जी के मुताबिक बेच सकेंगे। इससे देश के कृषि क्षेत्र के तेजी से विकास का रास्ता तैयार होगा। श्री गोयल ने मुंबई में कहा कि किसानों का सशक्तिकरण इस सरकार की प्राथमिकता है। श्री गोयल ने कहा कि किसानों को वर्षों से बहुत सारी जंजीरों ने जकड़ा हुआ था और केंद्र ने इनसे किसानों को मुक्त करने के लिए कई बदलावकारी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारे देश में किसान नए कृषि कानूनों से अपनी उपज किसी को भी और कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। राज्य सरकार ने हाथरस कांड की सीबीआई जांच कराने का फैसला किया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी और पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी ने कल हाथरस का दौरा किया और वहां पर कई जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों से मामले की विस्तृत जानकारी ली। इन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सभी तथ्यों से अवगत कराया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रकरण की गहन समीक्षा करके मामले की सीबीआई जांच कराने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने हाथरस की घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दूषित मानसिकता के चलते दलितों पर अत्याचार होते हैं। श्री अठावले ने कल लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को हाथरस जाने से पुलिस ने रोका था तो उन्हें रुकना चाहिए था। श्री अठावले ने हाथरस की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्णय को सही ठहराया। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में अनलॉक 5 की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसका सभी लोगों से पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में गिरावट आ रही है। प्रदेश में आर्थिक औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्री सहगल ने कल लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बताया कि आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 10 करोड़ 53 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत कर वितरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आई बाढ़ से हुई क्षति का आकलन कर किसानों को अनुदान के रूप में 104 करोड़ 32 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में 47,823 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 36 घंटे में कोरोना के संक्रमित 3,665 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 4,860 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग में अटल सुरंग राष्ट्र को किया समर्पित। उन्होंने कहा, इससे देश के सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने L3 कोविड अस्पतालों में पीजीआई से और L2 कोविड चिकित्सालयों में केजीएमयू से वर्चुअल आईसीयू का संचालन किए जाने के दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, संसद द्वारा पारित कृषि संशोधन विधेयक ने 70 सालों में पहली बार देश के किसान को सही मायने में दिलाई है आजादी। और राज्य सरकार ने हाथरस कांड की सीबीआई जांच कराने का किया फैसला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।